हेलो फ्रेंड्स, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक मुगल वंश का मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य लेकर के आए हैं, जो फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का आप लोग बहुत ध्यान से रिवीजन कीजिए। रिवीजन शुरू करते हैं। अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? अनवर ए सुहैली जो ग्रंथ है पंचतंत्र का अनुवाद है, और पंचतंत्र के जो लेखक है उनका नाम है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये बुक का नाम भी पूछता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। आगे देखिए, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल में प्रचलित राजभाषा जो थी वो थी फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में कुशल था। आगे देखिए, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। गुलबदन बेगम जो थी वो थी बाबर की पुत्री थी, और उसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की थी। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? आधुनिक संगीत का अग्रदूत उत्तरी भारत में कहा जाता है मोहम्मद रिजा खां को। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। आगे देखिए, राजकवि और शासक किसके समय कौन से राजकवि हुए, इसके बारे में देखते हैं। मुल्ला गजाली मसरदी ये हुए अकबर के समय। तालिब अमूली ये जहांगीर के समय। अबू तमीर कलीम ये है शाहजहां के शासनकाल में। और कादिसी शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में दो राजकवि हुए, अबू तमीर कलीम और कादिसी। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? ये है हमजानामा। मुगल चित्रकला की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है हमजानामा। नस्तलीक क्या है? नस्तलीक क्या है? तो नस्तलीक देखिए क्या है, एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग में की जाती थी। मध्यकालीन भारत में जो लिपि प्रयोग की जाती थी उसका नाम था नस्तलीक। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ था हुमायूं के समय। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? वो स्थित था लखनऊ में। मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वो जो कहाँ था विश्वविद्यालय मदरसा, वो था लखनऊ में। आगे देखिए, शाहजहां के शासन काल में मस्जिद निर्माण कला अपने पराकाष्ठ पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण में पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है, और दूसरी बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, शाहजहां के काल में मस्जिद निर्माण की जो कला थी वो बहुत ही फेमस थी, और उस समय के दो उदाहरण जो हैं, एक है आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद और दूसरा है दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और गुंबद है, और जो मोती मस्जिद है वो लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से बना हुआ है। आगे देखिए, अब यहाँ हम लोग देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है, और बनवाया था शेर शाह ने। शेर शाह अपना मकबरा खुद बनवाया था। हुमायूं का मकबरा ये है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये बनवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम बनवाई थी। जहांगीरी महल ये फतेहपुर सीकरी में है, और इसको अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल दूसरा है और जहांगीर महल दूसरा है। देखिए, जहांगीर महल जो है आगरा में है, इसको अकबर ने बनवाया था।
आगे देखिए, अकबरी महल आगरा में है, इसको भी अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। दीवान ए आम फतेहपुर सीकरी में, अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दीवान ए खास, दीवान ए खास जो है फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर के समय का है। पंचमहल, पंचमहल जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के समय का है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर के समय का है। जामा मस्जिद अब फतेहपुर सीकरी में, अकबर के समय। तुर्की सुल्तान महल फतेहपुर सीकरी में, अकबर के द्वारा बनाया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, अकबर के समय। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर उसके अकबर का मकबरा जो है जहांगीर के द्वारा सिकंदरा में बनवाया गया है। ऐदमा दु दौला का मकबरा ये है आगरा में, इसको नूरजहां बनवाई थी। नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी, और एदामदुद्दौला जो थे ये थे नूरजहां के पिता। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, इसको भी नूरजहां ने बनवाई थी। दीवान ए खास, दीवान ए खास आगरा में, इसे शाहजहां बनवाए थे। दीवान ए आम आगरा शाहजहां। देखिए दीवान ए खास और दीवान ए आम अकबर के समय भी बना था, जो फतेहपुर सीकरी में। देखिए यहाँ हम लोग देखें दीवान ए आम और दीवान ए खास अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में, और शाहजहां के समय कहाँ था, आगरा में बना। शीश महल आगरा में शाहजहां के समय। खास महल आगरा में शाहजहां के समय। नगीना मस्जिद आगरा में शाहजहां के समय। आगे देखिए, जामा मस्जिद आगरा में शाहजहां के समय। मच्छी भवन आगरा में शाहजहां के समय। लाल किला दिल्ली में, ये भी शाहजहां के समय। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां के समय। जहानाबाद दिल्ली में शाहजहां के समय। जामा मस्जिद दिल्ली में, ये भी शाहजहां के समय। दीवान ए खास दिल्ली में शाहजहां के समय। दीवान ए खास दिल्ली में शाहजहां के, दीवान ए खास शाहजहां के द्वारा 2 जगह बनवाया गया, एक दिल्ली और दूसरा आगरा में। आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पहती का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे में पहली बार क्या किया गया है, 4 बाग पहती का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। आगे देखिए, मुगल कालीन साहित्य। देखिए मुगल कालीन जो साहित्य है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। मुगल कालीन साहित्य, रामायण फारसी भाषा में बदायूनी ने लिखा था। भागवत गीता ये सब क्या है, ये अनुवाद किया गया है रामायण का, भागवत गीता का। फारसी में राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ, इसके लेखक दारा सिकोह हैं फारसी में। अथर्ववेद फारसी में सरहिंदी के द्वारा किया गया। पंचतंत्र फारसी में मौलाना शाह मुहम्मद शाहबादी। आगे देखिए, लीलावती फारसी में फैजी के द्वारा। कालिया दमन फारसी में अबुल फजल के द्वारा। जो ये लीलावती जो है पुस्तक है, मैथ की पुस्तक है। 52 उपनिषद ये फारसी भाषा में दारा सिकोह के द्वारा। अकबरनामा फारसी में अबुल फजल के द्वारा। और बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। आगे देखिए, हुमायूं नामा फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम कौन थी, ये बाबर की पुत्री थी। तुझके बाबरी बाबरनामा यह है तुर्की में बाबर के द्वारा लिखा गया है। और तुझके जहांगीरी फारसी में जहांगीर मोतमिंद खां और मोहम्मद हांदी 3 लोग मिलकर के लिखे हैं तुझके जहांगीरी फारसी में। मुंतखब उल तवारीख फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में मोतमिंद खां बख्शी के द्वारा। मुआसिरे जहांगीरी फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी फारसी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहांनामा फारसी में इनायत खां के द्वारा। नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में
खफी खां के द्वारा लिखा गया है। देखिए, आलमगीरनामा फारसी में मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा, मवासिर ए आलमगीरी फारसी में साकी मुस्तैद खां के द्वारा, फतवाए आलमगीरी फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, पादशाह नामा फारसी में मोहम्मद अमीन के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? ये है अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरा में क्या है? गुंबद नहीं है। गुंबद अकबर के मकबरा में नहीं है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन पर आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पितरा दुरा कहते हैं। देखिए, यहाँ जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्ष में क्या हुआ? संगमरमर की इमारतें बनवाने का शुरुआत हुई। दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति में सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पितरा दुरा पद्धति कहते हैं। आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, हुमायूं के मकबरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ जानेंगे। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। और देखिए, ये क्या है? हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद वाला है, और जो अकबर का मकबरा है उसमें कोई भी गुंबद नहीं है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे को क्या ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। हुमायूं के मकबरे में ये जितने लोग हैं इन लोग को भी दफनाया गया था। आगे देखिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। ये जो गिरफ्तार किया था बहादुर शाह जफर को और उनके 3 शहजादों को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था 1857 के क्रांति के समय। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसे सम्मानित किया गया था नादिर उल उस्र के उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की जो रचना है केशव दास के द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए आम, दीवान-ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि है। एक सब क्या है? फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ये पहुंची जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? ये है भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का मिश्रण है मुगल चित्रकला में। पितरादुरा तकनीकी का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली से निर्मित है? यह एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो है पितरादुरा शैली से। ये नूरजहां के पिता थे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो स्कूल सब है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये चित्रकला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटा उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? ये करवाई थी अकबर ने। आगे देखिए,
भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की जो रचना है वो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में हुई। फ्रेंड्स, ये मुगल काल का ये चैप्टर समाप्त हुआ। मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। फ्रेंड्स, इसके अगले टॉपिक को लेकर के बहुत ही जल्दी आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।